रिजेक्शन आ गया और रीजन भी कुछ नहीं दिया, बस रिजेक्ट नॉर्मल। कसम से यार ये ना सिरदर्दी का काम है वीजा लेना, स्पेशली इतनी सारी कंट्रीज जब जाना होता है, हद दिमाग खराब हो जाता है। शरीर गर्म हो गया मेरा, बताओ इतना खून सा खोल रहा है अंदर से। हेलो जी, हेलो भाई साहब। नेपाल में पिछले 2 दिन से इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। कल 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। मतलब ऐसे ना दोपहर के 1 बज रहे, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है और मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का। बट निकलना तो पड़ेगा आप लोगों के व्लॉग्स जो बनाने हैं। क्या ये व्लॉग नेपाल सीरीज का नहीं है, वो जल्दी ही शुरू होगा। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं भाई मलेशिया वीजा की। जी हाँ भाई, वीजा की सीरीज चल रही है पूरी, बस 1-2 वीडियोज रह गई है। मलेशिया के बाद कंबोडिया की ओर आएगी। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के कमेंट्स में मत बोलो कि मत डालो। मैं ये डालूंगा भाई वीजा की वीडियोस। एक बार ये खत्म हो जाए फिर हम फर्स्ट एपिसोड शुरू कर देंगे। मतलब इस सीरीज का तो वो 7वां 8वां एपिसोड होगा, बट एक्चुअल में आप लोगों के लिए फर्स्ट एपिसोड होगा, जिसमें हम दिल्ली से निकल जाएंगे किधर, नेपाल, अपनी पहली कंट्री के लिए। ठीक है जी, तो अभी फटाफट से चलते हैं लैपटॉप में और मलेशिया का ई वीजा जो है वो अप्लाई करते हैं। जी हाँ, मलेशिया हमें ई वीजा देता है एंड और भी चीजें हैं, वो सब बात करेंगे क्योंकि वो वीडियो ना शूट हो रखी है इंडिया में ऑलरेडी। मैं तो अभी ये इंट्रो दे रहा हूँ नेपाल में बैठ के। अच्छा, वैसे मलेशिया ने ना भाई वीजा ऑन अराइवल भी शुरू कर दिया इंडियंस के लिए, बट उसकी ना कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशन हम तो फुलफिल करते हैं। आप करते हो या नहीं वो मैं आपको पहले कंडीशंस बता देता हूँ इनकी वेबसाइट से देख के। ये देखो जी, वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, नीचे जाते हैं वीजा ऑन अराइवल का एक जगह मिलेगी हमें, ये रहा। तो वीजा ऑन अराइवल जो है ना वो PRC कंट्रीज एंड इंडिया के लिए जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बट उसकी कंडीशन ये है कि आप मलेशिया में एंटर करो वाया सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया या ब्रुनई। यानी कि आप इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया जाना चाहते हो ना, तो आपको यहीं से ही ई वीजा लेकर जाना पड़ेगा। आप वीजा ऑन अराइवल नहीं ले सकते। बट अगर आप सिंगापुर, थाईलैंड या इंडोनेशिया, ब्रुनई, ये 4 देश से फिर मलेशिया एंटर करते हो तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जो हमारे केस में हमें मिल सकते हैं क्योंकि हम मलेशिया एंटर करेंगे भाई बाय रोड थाईलैंड से होते हुए। तो थाईलैंड इस लिस्ट में दे ही रखा है, तो अगर हम थाईलैंड से डायरेक्ट मलेशिया जाते हैं तो हमें वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आपको रूट भी दे रखे है, एयर रूट है, मतलब कि ये सारे एयरपोर्ट्स पे मिल जाएगा। लैंड रूट है ये तीनों। अब मैं इसमें से बताऊं ना, ये वाला है भाई उसका अपना थाईलैंड वाला। अगर हम थाईलैंड से आएंगे तो इस वाले उससे आएंगे लैंड बॉर्डर से। और इसके अलावा सी रूट पे भी आपको दे रखा है। बट इसमें ना एक दिक्कत है कि आपको सिर्फ ना 15 दिन का ही स्टे मिलेगा मलेशिया के अंदर, ये देख लो भाई। तो अगर तो आप 15 दिन से कम रहोगे तो आप वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो। बट अगर आपका रहने का मन है 15 दिन से ज्यादा, मतलब 1 महीना, तो आप वीजा ऑन अराइवल नहीं, ई वीजा लेकर जाओ। हालांकि मुझे तो मलेशिया में 7 से 8 दिन ही रहना है, बट स्टिल मैं यहाँ से ई वीज़ा लेकर जा रहा हूँ। उसके पीछे साफ रीज़न है, क्योंकि भाई मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल पे डिपेंडेंट होके नहीं निकल सकता। कल को वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया मुझे वीज़ा देने से, तो मैं गाड़ी को लेके कहाँ आऊँगा। प्लेन से जा रहे हो तो भैया प्लेन की टिकट बुक करो, वापस आ जाओ इंडिया, अगर मना कर दिया तो। बट गाड़ी कहाँ उल्टा वापस लाऊंगा, तो थोड़ी सी वो दिक्कत है। हालांकि पॉसिबल तो है कि थाईलैंड वापस ले जाऊँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एंट्री होगा, फिर वहाँ से इंडिया शिप कर दूँ या चला के आऊँ, जैसे भी है। बट वो ये कौन इतना झंझट पाले, एक बार यहीं से वीज़ा लग जाता है ना तो अपना पूरी ट्रिप में ना शांति रहती है दिमाग कि हाँ अपने पास वीजा है और आराम से एंट्री कर लेंगे। तो इसलिए मैं ई वीजा अप्लाई कर रहा हूँ भाई। उसके लिए सिंपल है भैया, गूगल पे आपको जाना है, मलेशिया वीजा लिखना है, सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी। काफी सारी फेक वेबसाइट आती है, उन पे मत फंसना। ये वेबसाइट है भाई malaysiavisa.imi.government.my। तो इस पे क्लिक करेंगे हम, इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। अब रिटर्निंग यूजर हो या न्यू यूजर हो, न्यू ही होंगे आप तो भर रहे हो, तो आई एम न्यू अप्लाई पे करते हैं क्लिक। फॉर्म आ गया है भाई। यहाँ पे आपको अपना नाम, सरनेम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिंपल है। तो उसके बाद अपना एड्रेस डालना है पूरा इंडिया का। फिर आपको अपनी ईमेल डालनी है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर उस पासवर्ड को वापस से डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद करना है रजिस्टर पे क्लिक। तो मैं ये फटाफट से कर लेता हूँ। ये भरने के बाद ना जो आपने ईमेल आईडी डाली है वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और आपका जो ईमेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलो जी, वेरीफाई हो गया अपना अकाउंट। अब लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के। इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर करना है क्लिक। 16 सितंबर 2022 को यहाँ बंद रहेगा, बताओ 2023 में दे रहे हैं, ये क्या बात है। उसके बाद भैया हमें वीजा टाइप चूज करना है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट है तो टूरिस्ट चूज करेंगे। टूरिस्ट वीजा जो है वो खाली सिंगल जर्नी के लिए ही है। हाँ ठीक है, हमें सिंगल ही चाहिए, वापस नहीं आना। सबसे पहले तो भैया अपनी फोटो अपलोड करनी है, मैक्स 2 MB की। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, डायमेंशन वगैरह पूरा देख के भाई कर लेते। चलो फोटो ये देख लो पूरा भाई, आप पढ़ सकते हो 50 mm by 35 mm। फेस आपका ऐसे दिखना चाहिए, मतलब इन भाई साहब जैसा नहीं, ऐसा फोटो होना चाहिए। ठीक है, चलो जी मैं तो चूज कर लेता हूँ। एक ना फोल्डर बना लेना पूरा, उसी में डाल देना सब कुछ। मैंने तो ये ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का बना रखा है कंट्री वाइज, जैसे अब मैं मलेशिया का अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें सब कुछ है, ये नहीं मेरी फोटो। उसके बाद भाई अपना पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। चलो जी दोनों अपलोड कर दी। उसके बाद भाई अपना सरनेम डालना है, यहाँ पे नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर। फिर वीजा टाइप में हमें वही भैया सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, तो सिंगल एंट्री
कंट्री चाहिए। पर्पस ऑफ स्टे जो है वो आपको पता ही है, टूर है तो टूर ही लिखेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हमें पासपोर्ट चूज करना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है, इशू कंट्री डालना है इंडिया। अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है, जैसे कि मेरा पुराना एक्सपायर हुआ पासपोर्ट है, वो मैं यहाँ पे उसका नंबर डालूंगा। फिर पासपोर्ट की इशू वाली डेट और एक्सपायरी डेट नए पासपोर्ट की, पुरानी नहीं, पुरानी की तो सिर्फ नंबर डालना है। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देना है जो मलेशिया में, अब कहोगे मलेशिया में तो घर ही नहीं है, तो एक्चुअल में आपने होटल जो बुक करा है ना, जी हाँ भाई होटल बुकिंग भी चाहिए इसके लिए, तो जो होटल बुक करा है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है और करंट लोकल एड्रेस में आपको अपने इंडिया का एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में फ्लाइट टिकट, जी हाँ आपको राउंड टिकट चाहिए। काफी लोग कहते हैं आप डमी टिकट भी लगा सकते हो, काफी लोग कहते हैं आपको कंफर्म्ड बुकिंग ही लगानी है वरना आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता ही है भाई, मैं तो बाय लैंड ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं फ्लाइट टिकट मतलब बेवकूफी होऊंगा जो बुक करवाऊंगा अगर मेरे को गाड़ी से जाना है तो। बट यहाँ पे इन्होंने लैंड बॉर्डर से करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ये तो मांग ही रहे भाई, क्योंकि ये देखो ना रेड वाली वो स्टार लगा हुआ है कि राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि ये वेबसाइट है भाई बुक फॉर वीजा करके, यहाँ से ना डमी फ्लाइट टिकट्स बुक करवा ली सोहन और अपनी आने जाने की, इंडिया से मलेशिया, मलेशिया से इंडिया। 2400 रुपीज में दोनों की टिकटें मिल गई है। अब वो वाली PDF मैं यहाँ पे भाई अपलोड करूंगा। अगर तो वीजा लग गया ठीक है, बड़े मजे आ जाएंगे, बट अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो फिर मैं अप्लाई नहीं करूंगा, फिर मैं वीजा ऑन अराइवल के लिए ही ना वेट करूंगा, वहीं जाएंगे सीधा वीजा ऑन अराइवल ले लेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि हमें थाईलैंड से जाना है इसलिए दिक्कत नहीं। बट फिर भी एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं भाई, अगर ये मिल गई डमी टिकट पे तो फिर तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वीजा रिजेक्ट होगा या मिलेगा हमें नहीं पता ना भाई, और टिकट बुक करवा के फिर कैंसिल करने पे पैसे कटेंगे, तो उससे अच्छा डमी वाला ही अप्लाई कर देना अगर मेरा वीजा मिल गया। अगर मेरा भी नहीं मिला फिर तो कोई रास्ता नहीं भैया, बुकिंग करनी पड़ेगी। एकोमोडेशन में होटल बुक कर लेना, वही booking.com से मैंने आपको बताया है, ना कोई पेमेंट करनी पड़ती है और कैंसिलेशन भी फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं लगते, तो वहां से बुकिंग कर लेना। जितने दिन भी रहने वाले हो वो अपलोड करना। अदर डॉक्यूमेंट में लगाना चाहो कुछ लगा दो, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई, कवर लेटर बना के लगा दो, वैसे जरूरी नहीं है यहाँ पे क्योंकि देखो स्टार नहीं लिखा हुआ, बट लगाना चाहोगे तो केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ लगा ही दूँ अपना बैंक स्टेटमेंट, और अगर जॉब करते हो जैसे सोहन है तो उसका बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, मैं उसकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मैं एक लेटर अपनी कंपनी के नाम से लिख के उसके नाम पे लिख दूंगा कि मैं इसको ट्रिप पे स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, तो होपफुली मिल जाना चाहिए। बाकी एंट्री एंड एग्जिट स्टैंप ये भी ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप और किसी कंट्री में गए हो तो उसकी एंट्री और एग्जिट स्टैंप की भी PDF फोटो वोटो लेके लगा सकते हो। जैसे मैं UK गया हूँ, पूरे यूरोप में मैं 19 या 20 कंट्रीज गया हूँ, ईरान गया हूँ, टर्की गया हूँ, बहुत सारी और भी कंट्रीज गया हूँ, तो सबके मैं स्कैन कर करके अपना एग्जिट और एंट्री स्टैंप इसमें अपलोड कर सकता हूँ, उससे भी मेरा केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो भरता हूँ मैं फटाफट। ये सब होने के बाद भाई हमें सीधा वीजा फीस पे करनी है, जो कि है 156.24 मलेशियन रिंगेट। अभी एक बार पेमेंट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ इंडियन करेंसी में कितने लगते हैं। चलो जी पेमेंट जो है वो हो गई है। अभी इसी पेज पे मुझे पता चलता रहेगा, लिखा तो आया था कि 48 आवर्स में रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स सी बाकी भाई कब तक आता है। अकाउंट से टोटल 2740 रुपीज कटे हैं भाई वीजा के सिर्फ। हेलो जी हेलो, परसों मैंने मलेशिया का वीजा अप्लाई किया था और भाई 2 दिन भी क्या, कल का दिन और आज का आधा दिन लगा लो, मेरा वीजा जो है अप्रूव होके आ भी गया। अब खुशी की बात भी है बट दुख की बात पता है क्या, इन्होंने क्या गलती कर दी भाई। मैंने होटल बुकिंग दी थी कि मैं 16 फरवरी को एंटर करूंगा मैं इधर मलेशिया में। अब एक्चुअल में फॉर्म भरते टाइम आपने देखा होगा कि एंट्री और एग्जिट की डेट नहीं पूछी हुई थी कहीं भी, तो मेरे को लगा भैया जो होटल बुकिंग पे डेट है उसी हिसाब से वीजा दे देंगे। होटल बुकिंग थी मेरी 16 फरवरी से लेके 30 मार्च तक की, इन्होंने वीजा पता कब से दे दिया, अक्टूबर से लेके 3 फरवरी तक का। बताओ, मतलब मैंने होटल बुक कर रखा है भाई 16 फरवरी से, तुम मुझे वैलिडिटी दे रहे हो 3 फरवरी तक बस, उसके बाद मैं आऊंगा कैसे जब वीजा ही एक्सपायर हो जाएगा। ये देख लो, वीजा की इशू डेट है 3/11 यानी 3 नवंबर 2023 और एक्सपायरी डेट है 3 फरवरी 2024। ले भाई, मतलब कमाल ही हो गया भैया, 3 फरवरी को खत्म हो रहा है वीजा और मेरे को एंटर करना है 16 फरवरी को। अब देखो भाई, मंडे या ट्यूसडे को जाऊंगा एम्बेसी, कुछ मत्था मार के आऊंगा, क्या पता कर दे एक्सटेंड। किसी को आइडिया है इस चीज का तो बताना। वैसे तो मैंने कहा ही था आपको, मैं अपना मलेशिया का जो है वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है 15 दिन के लिए, तो डरने की तो कोई बात नहीं है, ट्रिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल भाई, हम यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, बुकिंग्स दे रहे हैं, या तो तुम अपने फॉर्म में डेट मेंशन कर दो कि कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है। एक तो तुमने ऑप्शन नहीं दे रखा। इन्होंने क्या करा है, जिस दिन भी आपका वीजा मिलेगा ना उससे 3 महीने की वैलिडिटी दे देंगे बस, सिंगल एंट्री, और उसमें भी 30 दिन रह सकते हो। ये तो गलत बात है ना। कोई बंदा अगर फरवरी मार्च के लिए अप्लाई कर रहा है अक्टूबर में, तो आप उसे अक्टूबर से थोड़ी वैलिडिटी दोगे, आप उसे फरवरी से दो ना वैलिडिटी। अब उनकी गलती है, मेरी गलती है, जिसकी भी गलती है, बट फंस गया हूं मैं भाई। एक एजेंट से मैंने बात करी है, वो एजेंट कह रहे हैं कि दिसंबर में एक बार फिर से अप्लाई कर लेना, क्योंकि जाना तो पड़ता नहीं है इसके लिए कहीं, वीजा ऑनलाइन ही है, ई
वीजा। देखेंगे ट्रिप के दौरान चाइना में कहीं पे होऊंगा मैं शायद दिसंबर में, तो तभी एक बार फिर से अप्लाई कर लेंगे सोहन और मेरा। और सोहन का तो रिजेक्ट ही कर दिया। हाँ मेरा तो चलो वीजा दे दिया, सोहन का भाई रिजेक्शन आ गया और रीजन भी कुछ नहीं दिया, बस रिजेक्ट नॉर्मल। तो अब देखो वापस से उसका अप्लाई करेंगे, नहीं आता तो छोड़ो, फिर मैं नहीं करूंगा मलेशिया का अप्लाई। अपना वीजा ऑन अराइवल लेके चैन से 15 दिन घूम के निकल जाएंगे। ठीक है, कसम से यार ये ना सिरदर्दी का काम है वीजा लेना, स्पेशली इतनी सारी कंट्रीज जब जाना होता है। हद, दिमाग खराब हो जाता है, शरीर गर्म हो गया मेरा, बताओ इतना खून सा खोल रहा है अंदर से। हद है यार, पूरी दुनिया भाई वीजा फ्री क्यों नहीं हो जाती? कहीं भी मुंह उठाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे बढ़िया यूएस पासपोर्ट बेस्ट है भाई। इतने देशों में फ्री एंट्री मिल जाती है। अपने इंडिया की पासपोर्ट की कब वैल्यू बढ़ेगी? है वैल्यू दूसरे कई देशों से ज्यादा है, बट अच्छी खासी वैल्यू हो जाए भाई कि वीजा की जरूरत ही ना हो, सीधा अराइवल पे लो। अराइवल भी छोड़ो भाई, वीजा फ्री कर दो। ये जो इतनी ट्रिप में मेहनत और दिमाग खराब होता है ना, ये दिमाग खराब आधे से भी कम हो जाएगा। सारी मेहनत ही वीजा की होती है और डेट्स की। पिछली लंदन ट्रिप में भी यही हुआ था हमारे साथ। शेंगन वीजा मांगा 72 डेज का, दे दिया 30 दिन का। आधी ट्रिप हमें आधी कंट्री छोड़नी पड़ी उस ट्रिप की। चलो ज्यादा बोलूंगा तो गुस्सा आ जाएगा, इग्नोर मारते हैं, देखी जाएगी जो होगी। अब एंट्री तो मतलब डिनाई नहीं करेंगे, ऑन अराइवल मिल जाएगा। सर दर्द हो रहा है ये देख के कि वैलिडिटी में क्या हो गया ये बताओ भाई लोग। मैं अभी नेपाल में हूँ, बट गुड न्यूज आई थी अभी थोड़े दिन पहले कि थाईलैंड की तरह मलेशिया ने भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री कर दिया। जी हाँ भाई, वीजा फ्री। आप मलेशिया घूमने जा सकते हो बिना किसी वीजा के। वीजा ऑन अराइवल की बात नहीं कर रहा, वीजा ही हटा दिया भाई। कोई पैसे नहीं देने, कोई कुछ नहीं। हमारे तो चलो नुकसान हो गए पैसों का, बट सोहन का जो वीजा रिजेक्ट हुआ था ना भाई, अब टेंशन ही खत्म, क्योंकि मलेशिया में वीजा ही नहीं चाहिए। तो आराम से जाएंगे, एंट्री लेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। तो ये सही है भाई। मैं बोल ही रहा था इस वाली वीडियो में कि पूरी दुनिया वीजा फ्री हो जाए ना, मजा हो जाए। तो भैया मेरे को लग रहा है मेरे दिल की बात भगवान जी ने ऐसे घुमा फिरा के मलेशिया भेज दिया और उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कहा जाओ भाई, अनमोल और सोहन आ रहे हैं इंडिया से, तुम्हारे लिए वीजा फ्री कर देते हैं। तो मजे आ गए भाई, गजब यार, गजब, एकदम मजेदार, खुशी की न्यूज है बहुत बड़ी। इसी बात पे लाइक शेयर कमेंट कर देना और कोर्स का लिंक दे रखा है, जाके एनरोल करो। पूरी दुनिया फ्री में कैसे घूम सकते हो वो बताया। अब तो वीजा भी फ्री होने लग गए भैया, तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो भाई। खत्म करते हैं आज के ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना। बाय।